नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रेमवला त्यागी है और मैं दिल्ली एनसीआर में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। कोविड इन्फेक्शन ने पिछले 2 साल में पूरी दुनिया में सभी का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इकोनॉमी और हेल्थ दोनों ने एक बहुत बड़ा झटका खाया है। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है जिन लोगों को कोविड से रिकवरी हुई है। इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल है दुनिया का। हमारे देश में करीबन 10% लोग डायबिटीज़ से प्रभावित हैं। ऐसी उम्मीद है कि आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ेगी। ऐसे में वो लोग जो कोविड से लड़कर जीवन बचाकर वापस आए हैं, उनके लिए एक नई मुश्किल बन रहा है न्यू ऑनसेट डायबिटीज़ आफ्टर कोविड, यानी उन लोगों में डायबिटीज़ का होना जिन लोगों को पहले डायबिटीज़ नहीं था, या और वो लोग जिनमें डायबिटीज़ होने का कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि 15 से 30% लोग जो कोविड को हराकर घर वापस आए हैं, उनको शुगर बढ़ा होने की तकलीफ हो सकती है। सबसे पहले जानते हैं बेसिक कि ऐसा क्यों होता है। SARS-CoV-2 वायरस यानी कोरोना वायरस जो कि कोविड डिजीज़ कॉज करता है, वो पैंक्रियास में बीटा सेल्स, जो सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, उन पे ACE2 रिसेप्टर्स को अफेक्ट करता है। ये ACE2 रिसेप्टर्स पैंक्रियास के अलावा और कहीं जगह भी होते हैं, जैसे कि आपके फेफड़ों में, आपके लिवर पे, ब्रेन के कुछ पार्ट्स में। इसलिए ये भी देखा गया है कि कोरोना वायरस इन्फेक्शन जब सीवियर होता है तो लंग्स और पैंक्रियास के अलावा आपका लिवर और ब्रेन भी अफेक्ट हो सकता है। कुछ केसेस में कोरोना वायरस इन्फेक्शन किडनी में, जो आपके गुर्दे में जो ACE2 रिसेप्टर्स है, उनको भी अफेक्ट करता है। कोविड इन्फेक्शन के बाद होने वाला डायबिटीज़ ज़्यादातर केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, जो कि बड़े उम्र के लोगों में ज़्यादा कॉमन है और जिसको दवाइयों की सहायता से आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं कि बच्चों में और यंग लोगों में टाइप 1 डायबिटीज़ के केसेस भी डिटेक्ट हो रहे हैं कोविड इन्फेक्शन के बाद। ये बच्चे ज़्यादातर एक लाइफ थ्रेटनिंग गंभीर बीमारी, जिसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कहा जाता है, उसके साथ अक्सर हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक ये देखा गया है कि बच्चों में 70 से 80% कोविड इन्फेक्शन माइल्ड या एसिम्टोमेटिक होता है। अगर कोविड इन्फेक्शन आसपास के लोगों को हुआ है और आपके बच्चे को डायबिटीज़ के सिम्टम्स है, जैसे वज़न कम होना, थकान महसूस होना, बार बार यूरिन पास करना और भूख बहुत ज़्यादा लगना, तो आप अलर्ट हो जाइए। बिना किसी फैमिली हिस्ट्री के भी टाइप 1 डायबिटीज़ हो सकता है। किन लोगों को होने का ये ज़्यादा चांस है? अक्सर हम डायबिटीज़ का हाई रिस्क उनको को मानते हैं जिनका वज़न ज़्यादा है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, जिनको कोलेस्ट्रॉल या बीपी की दवाइयाँ चल रही हैं, या ऐसी महिलाएं जिनको पिछली प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ हो चुका है। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि कोरोना वायरस के बाद होने वाला डायबिटीज़ इन रिस्क फैक्टर्स के बिना जो लोग हैं उनमें भी पाया जा रहा है। अब बात करते हैं कि आपको कब चेक करना चाहिए और किन किन लोगों को ये हो सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज़ के लक्षणों के बारे में। जो लक्षण हैं, आपका वज़न कम होना, बार बार प्यास लगना, पेशाब बार बार जाना, बहुत थकान महसूस होना और पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होना। इसके अलावा कहीं भी घाव अगर नहीं भर रहा है, या फिर आपको बहुत सारा थकान महसूस हो रही है, या आपको स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज़ की, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए। कोरोना वायरस से रिकवरी के बाद 2 हफ्ते से लेके कई महीनों तक आपको डायबिटीज़ हो सकता है, तो इन सब सिम्टम्स को लेकर अलर्ट रहें। और अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो अपने डॉक्टर के पास जाएं, या अपने घर की किसी पास की लैब में अपना फास्टिंग ब्लड शुगर, खाने के 2 घंटे के बाद का ब्लड शुगर और एक HbA1c का टेस्ट ज़रूर करें। याद रखिए कि कोरोना वायरस से जंग हम जीत सकते हैं अगर हम साथ मिलकर काम करें तो। लेकिन एक और बात चीज़ याद रखने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस एक नई बीमारी है, इस पर बहुत ज़्यादा डेटा नहीं है। ये कोरोना वायरस से रिकवरी के बाद जो डायबिटीज़ हो रहा है, ये ट्रांजिएंट है या परमानेंट है, ये कह पाना अभी मुश्किल है। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हैं तो अपना चेकअप ज़रूर कराएं। इंडिया अपनी कोरोना वायरस की लड़ाई में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। इंडिया में 26 करोड़ से ज़्यादा लोग ऑलरेडी वैक्सीन ले चुके हैं।
अगर हम सब मिलके काम करें तो हम ये जंग ज़रूर जीत सकते हैं। हमेशा मास्क पहने और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। नमस्कार।